Okay, so today we are moving towards the last part of our analytical chemistry, and this is what carbon-13 NMR, which is nuclear magnetic resonance. अच्छा देखिए, ये प्रोटॉन NMR के मुकाबले में ये काफी आसान है, ठीक है ना? बिकॉज आपको पता है कि जो आपके पास प्रोटॉन NMR थी, इसके अंदर आपने पहले तो जो है नंबर ऑफ पीक्स निकाली, और उसके बाद फिर आपने जो है उनकी हाइट्स निकाली, और फिर उसके बाद आपने जो है एडजेसेंट कार्बन से भी उसको लिंक किया। तो ये काफी सारी चीजें थी जो कि आपने उसमें सीखी, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं, ठीक है? This is not only because you can say that there are usually fewer carbon atoms in a molecule than there are hydrogens. ये इस वजह से आप बिल्कुल भी मत समझिएगा कि ये ऐसा था कि आपके पास क्योंकि कार्बन एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कम होते हैं, ऐसा इस ये वजह नहीं है, ठीक है ना? इसकी वजह ये नहीं है, बल्कि इसकी वजह ये है कि जो कार्बन-13 होता है, जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, तो वो जो स्पेक्ट्रम आपको देता है ना बना के, वो सिर्फ और सिर्फ सिंगलेट्स की फॉर्म में होता है, ठीक है ना? वो सिर्फ और सिर्फ किसकी फॉर्म में होता है बच्चों? सिंगलेट्स की फॉर्म में होता है। देयर विल बी नो डबलेट और ट्रिपलेट और क्वाड्रेट, ऐसा कुछ नहीं होता उसके अंदर। इसलिए ये काफी आसान समझा जाता है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन NMR, ठीक है बच्चों? जी सर। एंड यू नीड टू रिमेंबर दिस कि अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पहले भी ये बात बताई हुई है कि आपके पास एक कार्बन का जो प्रोटॉन होता है वो कार्बन-12 होता है, और एक जो आपके पास कार्बन का प्रोटॉन कह रहा हूँ, कार्बन आप कह रहे हैं कार्बन का आइसोटोप से होता है, एक कार्बन-12 होता है और एक कार्बन-13 होता है। इसकी जो अबंडेंस है इस दुनिया में इट इज 98.9%। हमने ये मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ा था, एंड दिस इज 1.1%, ठीक है? ये 1.1% होता है, ठीक है? तो आपको ये याद रखना है कि जो एडजेसेंट कार्बन होता है वो कार्बन-13 हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आपके पास 100 मॉलिक्यूल्स होंगे तो 100 मॉलिक्यूल्स में से आपके पास जो चांस होगा वो सिर्फ ये होगा कि आपके पास एक मॉलिक्यूल के अंदर एक कार्बन ही कार्बन-13 वाला हो सकता है। तो एडजेसेंट कार्बन वाली की बात हम इसमें करते ही नहीं है इस वजह से, ठीक है ना? अब हाइड्रोजन तो सेम होते हैं तो उसमें हम बात कर लेते थे, क्योंकि उसका प्रोटॉन जो है क्या नाम है, एक ही तरह का होता है। लेकिन यहाँ पर कार्बन-13 जो है उसकी जो परसेंटेज है वो बहुत कम है, अबंडेंस बहुत कम है, तो इस वजह से हम एडजेसेंट कार्बन की बात नहीं करते, ठीक है बच्चों? जी सर। अच्छा, अगर आप दूसरी बात करें तो स्पिन इंटरेक्शन जो होता है बिटवीन कार्बन-13 और हाइड्रोजन एटम्स, ये बहुत हाई होता है, बहुत हाई होता है। आपको ये जो है आपको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो आप फॉर सपोज फ्रीक्वेंसी की बात करोगे, यहाँ पर जो आप नॉइज़ की बात करोगे, जो एब्सॉर्बेंस दिखाएगा ना वो थोड़ा बिल्कुल डिफरेंट होता है। इसकी इंटेंसिटीज़ बिल्कुल डिफरेंट होती हैं एज़ कम्पेयर टू आप जो प्रोटॉन NMR की बात करते हो ना, तो उसमें और इसमें काफ़ी फ़र्क होता है। यहाँ पर कार्बन-13 जो है क्योंकि इसकी अबंडेंस बहुत कम है, तो ये बड़ी पर्टिकुलर एब्सॉर्बेंस जो है क्या नाम है उससे जो है एसोसिएट होता है। इस वजह से ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको सिंगल एब्सॉर्बेंस दिखाता है, और इसकी बड़ी फिक्स जो है केमिकल शिफ्ट्स की वैल्यू होती हैं, और उसके अकॉर्डिंगली आप जो है फाइंड आउट करते हो कि भाई ये कौन-सा कार्बन हो सकता है, या ये इस कार्बन पे क्या-क्या चीज़ें लगी हुई हो सकती हैं, ठीक है? अगर हम उसकी बात करें तो ज़रा केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आपको देखना बहुत ज़रूरी होगी। अगर आप बात करें किसकी? एनवायरनमेंट्स की। अगर आप किसकी बात करें? एनवायरनमेंट्स की बात करें, एनवायरनमेंट्स ऑफ कार्बन-13, तो बच्चों आपको ये याद रखना होगा कि एक कार्बन तो ऐसा हो सकता है जो कि अल्केन्स का पार्ट होगा, ठीक है ना? अल्केन हो सकता है। एक कार्बन ऐसा भी हो सकता है जो आपके पास फॉर सपोज क्या हो? एल्कीन हो, उसका भी पार्ट हो सकता है। ऐसा भी कार्बन आपके पास हो सकता है जो कि नाइट्रोजन से कनेक्टेड हो। ऐसा भी कार्बन आपके पास 13 कार्बन हो सकता है जो कि ऑक्सीजन से कनेक्टेड हो। ऐसा भी कार्बन आपके पास हो सकता है जो कि एराइल से कनेक्टेड हो, यानी कि आपके पास जो है बेंजीन रिंग से कनेक्टेड हो, ठीक है? और ऐसा भी आपके पास कार्बन हो सकता है व्हिच इज़ लाइक हैविंग अ डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन एंड फॉर सपोज या नाइट्रोजन, ऐसा भी हो सकता है। जैसे कि हम इसको सपोज करते हैं इट वुड बी COX, ठीक है ना? अभी जो X है इसका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से है या नाइट्रोजन से भी हो सकता है, ठीक है? और ऐसा भी कार्बन होता है जो कि डायरेक्टली डबल बॉन्ड किससे हो? ऑक्सीजन से हो। तो इनकी केमिकल शिफ्ट्स की वैल्यू जो होती हैं वो बड़ी स्पेसिफिक होती हैं, आपको देखनी होगी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू। वो उससे आप काफ़ी सारी चीज़ें आइडिया हो सकता है। ऐसे इसकी जो रेंज होती है वो पीपीएम में हम इसको नोट करते हैं, ठीक है ना? ये पीपीएम में इसको हम नोट करें, इसकी रेंज देखें, काफ़ी काफ़ी आसान रेंज होती है, सिर्फ 0 टू 30 इसकी रेंज होगी, 0 से 30। इसकी रेंज होगी 110 से लेकर 150 तक,
कार्बन और अगर नाइट्रोजन आपस में कनेक्टेड होंगे तो इसकी रेंज आपके पास 50 टू 55 आपको कहीं नजर आएगी। कार्बन और ऑक्सीजन कनेक्टेड होंगे तो इसकी रेंज आपको 60 टू 65 समवेयर नजर आएगी, ठीक है। और अगर एराइल्स वाले कार्बन की बात करें तो दे आर समवेयर 150 टू 160, और ये वाले कार्बन की अगर आप बात करें तो ये होगा 160 से 175 समवेयर, और जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाले होते हैं ये 200 से 220 के दरमियान आपको नजर आएंगे। ऑलराइट सर एराइल्स क्या होता है? आप लोग एराइल्स बोलते हैं एरीन्स को। एरीन्स वो कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर आपके पास जो है बेंजीन रिंग होता है, ठीक है। ओके सर। अब देखें, मैं आपके पास यहाँ पर जो है एक मॉलिक्यूल बना रहा हूँ, और वो मॉलिक्यूल आपके पास तो सपोज ये मौजूद है, देखें we have one molecule over here which is you can say that this is example number 1. Just look at over here. So this example is having this molecule. It is CH3 and C double bond O along with O and then CH2 CH3. सर आप यहाँ देखें, अगर आप यहाँ थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको नजर आएगा कि कितने कार्बन यहाँ मौजूद हैं, कितने डिफरेंट इन्वायरमेंट्स यहाँ मौजूद है। अगर आप देखें, यस एब्सोल्युटली राइट, तो ये एक कार्बन है, दिस इज अ डिफरेंट एनवायरनमेंट, सो यू कैन से दैट फर्स्ट। ये देखें, ये दूसरा एनवायरनमेंट है, दिस इज सेकंड। आप देख सकते हैं कि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से अटैच है और एक तरफ से कार्बन और ऑक्सीजन से अटैच है, जबकि आप पहले वाले कार्बन को देखें तो वो CH3 है और एक तरफ से C डबल बॉन्ड O से कनेक्टेड है। इसी तरह ये वाला जो CH3 आप देखेंगे, ये वाला CH3 पहले वाले CH3 से डिफरेंट है, क्योंकि ये वाला CH3 कार्बन से अटैच है और वो वाले कार्बन से क्योंकि CH2 है, ठीक है ना, C डबल बॉन्ड O नहीं है, इस वजह से ये दोनों अलग अलग कंसीडर किए जाएंगे, और ये जो बिल्कुल ही अलग है, वी नो दैट के CH3 और CH2 एक दूसरे से काफी डिफरेंट होते हैं। So this is the third environment. So we have total 4 environments over here बच्चों। तो ये 4 अलग अलग इन्वायरमेंट हैं। इस मॉलिक्यूल का नाम होपफुली आप लोगों को आता होगा, इट इज इथाइल इथानोएट, ये एस्टर है, तो इसका नाम क्या है, इथाइल इथानोएट, सही है ना भाई। इसके अंदर 4 डिफरेंट आपको नजर आ रहे हैं क्या, इन्वायरमेंट्स, ठीक है। यस सर। अब अगर हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करें तो इसका ड्राइंग किस तरह की होनी चाहिए, या इसके जो आपके पास पीक्स आएंगी वो किस तरह की होनी चाहिए, तो लेट्स सी बच्चों के इसके पीक्स किस तरह की आनी चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास आ गई एक फॉर सपोज एक एक्सेस ये आ गया, एक एक्सेस आपके पास ये आ गया फॉर सपोज। यहाँ जो है आपके पास वी नो दैट दीज आर एक्चुअली सिग्नल हाइट्स, दीज आर व्हाट, दीज आर एक्चुअली सिग्नल्स हाइट होनी चाहिए, सिग्नल की हाइट चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं क्या, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू। यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं बच्चों, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू, ठीक है भाई। जी सर। चलें, तो अगर आप बात करते हैं फॉर सपोज यहाँ पर अगर मैं केमिकल शिफ्ट की वैल्यू पुट करूँ, सो आई एम जस्ट स्टार्टिंग विद 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, एंड इट वुड बी समवेयर 20, ये हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास 40, ये आपके पास हो गया 60, ये आपके पास हो गया 80, 100, 120, 140, 160, 180 समवेयर, और ये आपके पास हो गया तकरीबन 200 or something, ठीक है ना। सो वी हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ केमिकल शिफ्ट ओवर हियर। तो यहाँ पर आपको नजर आने वाली हैं कुछ यहाँ पर डिफरेंट आपको पीक्स नजर आने वाली हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कार्बन 1 की। यस, अब अगर मुझे बात बताएं कि जो आपके पास एक पीक है कार्बन 1 वाली, वो कहाँ नजर आनी चाहिए, फर्स्ट कार्बन की अगर बात करें तो इसकी पीक मुझे कहाँ नजर आनी। देखिए ये वो कार्बन है जो कि अटैच है किसके साथ, ये वो वाला कार्बन है जो कि अटैच है किसके साथ, जरा देख लीजिए पहले कि वो कार्बन होगा जो कि आपके पास C डबल बॉन्ड O के साथ अटैच होगा, ये भी आपको देखना जरूरी है। चले पहले हम बात कर लेते हैं, सबसे आसान बात कर लेते हैं, ये जो C डबल बॉन्ड O वाला कार्बन है ये कहाँ होगा,
It's chemical shift but not यस, इसको मैंने दिखाया so 200 ऑलमोस्ट समवेयर 200 पे होना चाहिए ना, तो इसका मतलब ये है कि सबसे आखिरी में आपको कहीं नजर आना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको हम कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं कि आपको यहाँ पर बात करनी है कि ये स्पेक्ट्रम है, इसके अंदर आपको 4 पीक नजर आएंगे। कितनी पीक्स नजर आएंगी बच्चों? यहाँ पर आपको 4 पीक्स नजर आनी चाहिए। एंड you need to keep remember के one of, you can say that one of the peak is associated with one carbon. Actually we have 4 carbons, so that is why we are having 4 peaks over here. In this molecule we have 4 carbons ना, तो इसकी कितनी आएंगी आपके पास? 4 पीक आएंगी। ठीक है, सर आपकी स्क्रीन हैंग हो गई है। नहीं हैंग नहीं है, मैंने ये रोकी भी आप लोग था, आप देख सकते हैं। ठीक है ना, अब एक पीक मैं आपको सबसे पहले बना के दिखा रहा हूँ, which is towards the, you can say that the leftmost, the leftmost पे जो होगी वो आपके पास कौन सी होगी? वो होगी for कार्बन नंबर 2। अगर आप कार्बन नंबर 2 की बात करें तो we know that वो वाला कार्बन जिसके पास C डबल बॉन्ड O हो, उसकी पीक समवेयर 200 220 पर आएगी, उसकी रेंज ही होगी। तो यहाँ पर आपके पास 200 तक आ सकती है, 180 आ सकती है, इसके आसपास ही आपको ये पी कहीं नजर आनी चाहिए। तो आई एम ड्राइंग इट समवेयर लाइक, इसको रेड से मैं ड्रॉ कर देता हूँ, मैं इसको यहाँ कहीं ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, ये आ गई आपके पास सेकंड कार्बन। ऑलराइट, ठीक है, फिर एक और पीक मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि आपके पास है कौन से वाले कार्बन की बच्चों? जो कि आपके पास है थर्ड वाले कार्बन। थर्ड वाले कार्बन की पीक जो मैं ड्रॉ करूंगा वो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ समवेयर नियर 60। मैं कहीं 60 पे इसको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। मैं एक पीक जो है 60 के करीब कहीं ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये वाली कौन सी पीक है? ये वाली वो पीक है जो कि कार्बन नंबर 3 की है। अगर आप कार्बन नंबर 3 को देखें तो दिस कार्बन इज एक्चुअली डायरेक्टली कनेक्टेड विद ऑक्सीजन। सो यू कैन सी दिस, अगर आपके पास एक कार्बन हो जो कि किससे अटैच हो बच्चों? ऑक्सीजन से हो, तो उसकी पीक आपको कहाँ नजर आएगी? तकरीबन 60 to 65 पर समवेयर नजर आएगी। और वो कार्बन जिसके पास सी डबल बॉन्ड ओ हो, उसकी पीक आपके पास समवेयर 200 या 220 पे नजर आएगी। तो ये दो पीक्स तो बड़ी वाज़ेह हैं यहाँ पर जो कि आपके पास बन रही है, राइट और नॉट? जी सर। यस सर। अब बची हमारे पास 2 पीक्स, और वो कौन कौन सी 2 पीक्स आपके पास बची हैं बच्चों? आपके पास बची हैं 2 पीक्स में से ये एक आ गई आपके पास सेकंड वाली पीक, दिस इज सेकंड कार्बन पीक, दिस इज थर्ड कार्बन पीक। आपके पास जो बची है वो बची है फर्स्ट कार्बन की और फोर्थ कार्बन की। अब ये दोनों ही CH3 हैं, दोनों ही CH3 हैं, तो इनमें से किसकी पीक कहाँ बनेगी ये बात करना जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, तो यू नीड टू कीप रिमेंबर कि भाई आपके पास फॉर सपोज ये वाली जो 2 पीक्स हैं इनको असाइन करना हमारे लिए स्लाइटली सा मुश्किल हो सकता है। और वो स्लाइटली सा मुश्किल क्यों होगा भाई? आप देख सकते हैं कि जो CH3 है जो कि बिल्कुल C डबल बॉन्ड O के बराबर में, ठीक है ना, जो CH3 है जो बिल्कुल C डबल बॉन्ड O के बराबर में है, ये आप कह सकते हैं इट शुड बी अ लिटिल बिट मोर डी शील्डेड। ये थोड़ा सा आपके पास मोर डी शील्डेड क्यों होगा? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि इसके अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग पावर है। ठीक है ना, इसके अंदर आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट है। ठीक है ना, ऑफ C डबल बॉन्ड O, क्योंकि इसके साथ क्या लगा हुआ है? C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है। तो एक CH3 जिसके साथ क्या लगा हुआ हो? C डबल बॉन्ड O लगा हुआ हो, वो बिल्कुल अलग चीज है एज कंपेयर टू वो CH3 जिसके साथ आपके पास क्या लगा हुआ हो? CH2। ठीक है भाई, सही। तो यहाँ पर आपके पास पीक तो आपको दोनों ही समवेयर नजर आएंगी। कहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपके पास कार्बन की जो पीक्स होती हैं वो आपको कहाँ नजर आएंगी? 0 से 30 के दरमियान नजर आनी चाहिए, लेकिन ये थोड़ी सी आगे पीछे होंगी, थोड़ी सी आगे पीछे होंगी। सो यू नीड टू कीप रिमेंबर उनके आगे पीछे होने की वजह क्या है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो यहाँ पर आपको 30 और 20 0 के दरमियान आपको ये पीक नजर आने वाली है। तो एक पीक फॉर सपोज मैंने यहाँ बना दी और एक पीक मैंने यहाँ बना दी। तो दीज आर द 2 पीक्स ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ कार्बन। ठीक है भाई, यू कैन से दैट जो आपके पास फोर्थ वाला कार्बन होगा, जो आपके पास फोर्थ वाला कार्बन होगा, उसकी जो पीक होगी इट वुड बी अ लिटिल बिट, यू कैन से दैट कि उसकी जो एब्सॉर्बेंस होगी वो थोड़ी सी कम होगी क्योंकि उसके बराबर में कार्बन की चेन है। लेकिन जिसके बराबर में आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ रहा है, उसकी जो आपके पास एब्सॉर्बेंस होगी वो थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए। ऑलराइट बच्चों,
तो इसकी हाइट कैसे पता चलेगी? यार इसमें हाइट का कोई सीन नहीं है, अभी आप हाइट को फिलहाल अभी नेगलेक्ट करें, अभी आप सिर्फ इसको चेक करें जो हम आपको भी बता रहे हैं किसके बारे में, केमिकल शिफ्ट के बारे में, ठीक है। यस सर। चलें, अब आपने क्या करना है, आपने मुझे बना के दिखाना है प्रोपाइल मिथानोएट। आप लोगों ने मुझे क्या बना के दिखाना है बच्चों, आपने मुझे बना के दिखाना है प्रोपाइल मिथानोएट। कोशिश करें कि आप क्या प्रोपाइल मिथानोएट बना सकते हैं, कोशिश करें प्रोपाइल मिथानोएट आप बनाने की, जल्दी से, एक्स्ट्रा ना सोचें ना, सिर्फ काम की सोचें। काम की चीज क्या है आपके पास, यू नीड टू कीप रिमेंबर दैट द नंबर ऑफ पीक टेल अस द नंबर ऑफ डिफरेंट कार्बन एनवायरनमेंट्स, सिंपल एज दिस। इफ यू टॉक अबाउट नंबर ऑफ पीक्स, तो नंबर ऑफ पीक्स जितनी भी होंगी आपके पास क्या बताएंगी, दीज आर एक्चुअली टेलिंग यू डिफरेंट कार्बन 13 एनवायरनमेंट्स, राइट। बस जितने कार्बन 13 एनवायरनमेंट्स होंगे उतनी आपके पास पीक्स होंगी, दिस इज अ सिंपल थिंग, ठीक है ना। और दूसरा ये कि आपके पास जो पोजीशन ऑफ द पीक है वो आपको बताएगी टाइप ऑफ कार्बन। ये दो चीजें याद रखें आप, पोजीशन ऑफ जो आपके पास पीक होगी, यानी कि आपका जो एक आपके पास केमिकल शिफ्ट की जो वैल्यू आ रही है वो आपको बताएगी टाइप ऑफ कार्बन। ये दो चीजें आपने याद रखनी है, बस ये दो चीजें याद रखोगे आपका काम हो। बच्चों कैन यू हियर मी? यस Yes, सर। sir. स्क्रीन आ रही है? नॉट येट सर। बच्चों स्क्रीन आ गई? No, sir. देखिए आपके पास 0 से लेकर 20 और फॉर सपोज 40 है, 60 है। अगर आप इसकी बात करें तो इसके अंदर आपके पास 80 भी आ रहा है, फॉर सपोज 80 और 60 के दरमियान आपके पास कहीं कार्बन और ऑक्सीजन के सिंगल बॉन्ड्स आपको नजर आने चाहिए, और 45 से लेकर 25 के दरमियान आपको कहीं कार्बन और कार्बन के सिंगल बॉन्ड नजर आने चाहिए। इस दरमियान आपको कार्बन और नाइट्रोजन के बॉन्ड नजर आएंगे, और इसके दरमियान आपको कार्बन और ब्रोमीन और कार्बन जो कि क्लोरीन से अटैच हो वो नजर आएंगे, ठीक है ना। बच्चों कैन यू हियर मी? यस सर। Yeah. ठीक है। इसी तरह आपके पास कुछ और यहाँ पर केमिकल शिफ्ट्स की वैल्यू हैं, वो मैं 100 वाले को लीव कर रहा हूँ, अभी 100 वाला हमारे काम का नहीं है। 120 से लेकर 160 तक जो होगा ना आपके पास, 120 से लेकर 160 तक, इसमें 150 भी आ रहा होगा, इसमें जो आपके पास 140 और 120 के दरमियान आएगा ना, ये आएगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जो कि बेंजीन रिंग के अंदर मौजूद है, ठीक है ना, ये वाला नजर आएगा। और इसके बाद 160 से लेकर जो आपके पास 200 तक होगा ना, या 220 तक आप कह लें, यहाँ पर आपके पास कार्बन और ऑक्सीजन की डबल बॉन्ड नजर आएगी। इसको बेसिक अगर आप याद रखेंगे ना, इस बेसिक्स को अगर याद रखेंगे तो आप काफी सारे मॉलिक्यूल्स को इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। ऑलराइट बच्चों, यस सर। Yes, sir. और सपोज वी हैव एग्जांपल नंबर 2 ओवर हियर। एग्जांपल नंबर 2 मेरे पास क्या है आप लोगों के लिए, मेरे पास एग्जांपल नंबर 2 आप लोगों के पास ये है, देखें आपके पास है CH3 CH2 CH2OH। आप जरा देखें इसके अंदर आपके पास 3 अलग कार्बन एनवायरनमेंट आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। दिस इज फर्स्ट वन, दिस इज सेकंड वन, दिस इज थर्ड वन, 1 2 3 डिफरेंट एनवायरनमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं। हालांकि आप कह सकते हैं सर 2 CH2 है यहाँ पर, तो 2 ही एनवायरनमेंट हुए, लेकिन 2 एनवायरनमेंट नहीं है, ये कितने एनवायरनमेंट आपके पास, 3 एनवायरनमेंट, क्योंकि आखिरी वाला जो CH2 है आप देख सकते हैं, तो आखिरी वाला CH2 एक्चुअली O से अटैच है। दिस इज समथिंग डिफरेंट एनवायरनमेंट। ऑलराइट बच्चों, Yes, sir. तो जो आपके पास ये वाले जो दो हैं, ये दोनों ही कार्बन चेन है आपके पास, तो ये आपके पास समवेयर 0 से लेकर 50 या ppm तक आपको ये कहीं नजर आ रहे होंगे। और जो ये वाला है जो कि कार्बन ऑक्सीजन अटैच है, ये कार्बन ऑक्सीजन से तकरीबन ये आपके पास 50 से 90 के दरमियान आपको ये कहीं नजर आए, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। ऑलराइट बच्चों,
Yes, sir. ठीक है। अब इसी तरह से आप जो है, अगर आप फॉर सपोज बात करते हैं किसकी, अगर आप बात करते हैं ए मॉलिक्यूल की विच इज जस्ट लाइक दिस, आपके पास है ये वाला मॉलिक्यूल फॉर सपोज एग्जांपल नंबर 3। This is I have CH3, CHOH, CH3. This is the molecule I have. This actually what? Propane 2O. सर ये स्क्रीन में नजर नहीं आ रहा। बच्चों, can you hear me? Yes, sir. बेटा मेरे ख्याल से कुछ थोड़ा बहुत इंटरनेट इशू आ रहा है, so I'm really sorry for the interruption. और यहाँ आप देख सकते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोपेन 2-ol. प्रोपेन 2-ol में अगर आप देखें, सो वी जस्ट हैव टू एनवायरनमेंट, क्योंकि ये CH3 और ये CH3, अगर आप लाइन ऑफ सिमेट्री देखें तो ये दोनों सेम है, ठीक है ना। अगर आप इसको बीच में से ब्रेक डाउन करते हैं तो दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, दे बोथ आर द सेम पार्ट्स। ये दोनों CH3 आपके पास क्या होंगे? सेम होंगे, ठीक है ना। और यू कैन से दैट ये जो पीक होगी आपके पास, ये 2 into पीक होगी, यानी साइज होगा थोड़ा सा ज्यादा होगा। और आपके पास जो कार्बन से अटैच होगा, तो आपके पास कार्बन से अटैच होगा, उसकी पीक वी नो दैट कहाँ आती है भाई? उसकी पीक हमेशा हमारे पास आती है 0 से 50 दरमियान कहीं। और जो कार्बन ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा, उसकी पीक आपके पास सही आएगी 50 to 90 pm के दरमियान। ऑलराइट बच्चों, Yes, sir. इसी तरह से अगर आप बात करें फॉर सपोज प्रोपेनॉन की, अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 4 की अगर आप बात करेंगे तो एग्जांपल नंबर 4 मेरे पास फॉर सपोज प्रोपेनॉन CH3CO CH3। तो अगेन यू कैन सी दिस, अगर आप लाइन ऑफ सिमेट्री बनाते हैं तो ये दोनों CH3 कैसे हो गए बच्चों? सेम हो गए। दोनों CH3 कैसे हो गए आपके पास? सेम हो गए। और आपके पास जो है यानी कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 2 एनवायरनमेंट है, ये वाला एनवायरनमेंट एक ही है और ये हमारा एनवायरनमेंट डिफरेंट है। सो वी हैव टोटल 2 एनवायरनमेंट ओवर है, राइट बच्चों? यस सर। सेम एज इट इज, अगर मैं इसके बराबर में ही एक एग्जांपल नंबर 5 लगाऊं, तो एग्जांपल नंबर 5 को आप देख सकते हैं, दिस इज व्हाट? दिस इज 2 bromopropane. This is what? 2 bromopropane, or it is also having the line of symmetry and they both are same, so you can say that it is also having only 2 environment. It is also having only 2 environment. तो अगर आप इसका कहीं ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे, इसका अगर स्पेक्ट्रम बनाने की कोशिश करेंगे, तो इसका स्पेक्ट्रम ऐसा बनेगा। देख लें आप, इन दोनों का स्पेक्ट्रम कैसे बनेगा? इन दोनों का स्पेक्ट्रम कुछ इस तरह से बनेगा कि एक पीक जो कि CH3 की है, इसकी हाइट डबल होगी क्योंकि ये दोनों एक जैसी है ना। तो एक पीक आपको कहीं 20, 30 या 40, 50 पे कहीं नजर आ रही होगी, जिसकी हाइट काफी बड़ी होगी, ठीक है ना। ये इस तरफ 20 या 30 पे आपको कहीं नजर आ रही होगी, ये पीक काफी बड़ी होगी। लेकिन अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहें कि इन दोनों में कौन सा वाला मैं बना रहा हूँ, तो एक पीक आपको समवेयर, अब मैंने अभी आपको करके दिखाया है, क्लोरीन और कार्बन और क्लोरीन का या कार्बन और ब्रोमीन का जो स्ट्रक्चर होगा, उसकी जो स्पेक्ट्रम आएगी वो आएगी 30 से 50 के दरमियान समवेयर। तो अगर मैं एक पीक यहाँ बना दूं और एक पीक मैं आपको पास यहाँ 200 पे समवेयर बना दूं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं कौन से वाले मॉलिक्यूल में किसको जनरेट करना चाह रहा हूँ। So this would be somewhere 200. This would be somewhere between 20 and 40. So you can say that कि यार सर ये वाला जो मॉलिक्यूल आपने बनाया ना, वो ये है प्रोपेनॉन, राइट? राइट सर। और अगर मैं इस वाले को देखूं तो ये है आपके पास समवेयर 40 और 20 के दरमियान, और ये है आपके पास 60 और 40 के दरमियान। तो आप बोलेंगे सर ये वाला जो आपने मॉलिक्यूल बनाया है, ये आपने बनाया है ये वाला, राइट बच्चों? राइट सर। So this is the thing that you need to keep remember. All right बच्चों? सर जो अभी आपने हमें करने को दी थी वाली भी करवा दो। हाँ, मैंने आपको क्या दिया था अभी करने के लिए भाई? मैंने आपको अभी करने के लिए दिया था प्रोपाइल मिथानोएट। यस, मैंने आपको कहा अभी करने के लिए आप करें एग्जांपल नंबर 5, दैट वाज प्रोपाइल मिथानोएट। क्या बोला था मैंने आपको करने के लिए? कहा था प्रोपाइल मिथानोएट। अगर आप प्रोपाइल मिथानोएट की बात करते हो बच्चों, तो प्रोपाइल मिथानोएट का स्ट्रक्चर पहले आपको देखना होगा। दिस इज एक्चुअली द CH3 CH2 and C double bond O CH3, यही है ना स्ट्रक्चर आपके पास, ठीक है?
तो आप इसको देख सकते हो कि यहाँ पर आपके पास ये जो मैंने लिखा है आपके पास वो कार्बन जो कि ऑक्सीजन से अटैच हो वो आपके पास कहाँ आएगा, इट वुड बी समवेयर 60 के 80 के दरमियान, ठीक है ना। तो ये जो आपके पास अटैच है CH3 ये आपके पास कहाँ आ जाएगा भाई, ये आपके पास आ जाएगा 60 और 80 के दरमियान कहीं पर, सही है। यस सर। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये हो गया आपके पास 20। सर लेकिन प्रोफाइल में 3 CH हाँ लेकिन ये कार्बन तो ऑक्सीजन से अटैच है ना। मैं इस वाले कार्बन की बात कर रहा हूँ, सही। हेलो, जी जी सर। ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास समवेयर 60 टू 80 के दरमियान। उसके बाद अगर आप इस वाले कार्बन की बात करें तो भाई कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कहाँ पर आता है, इट वुड बी समवेयर 200 220. क्या आएगा, समवेयर 200 के पास आपके पास। तो इसको हम 200 सपोज कर लेते हैं। तो ये आ गया समवेयर आपके पास 200 के पास, 200 से पहले या 200 के बाद। ये जो है आपके पास इसमें आप देख सकते हैं कि एक CH2 है जो कि C डबल बॉन्ड O से अटैच है। एक आपके पास जो C है वो एक तरफ से C डबल बॉन्ड O से अटैच है और एक तरफ से वो कार्बन चेन से अटैच है। तो ये कहाँ आना चाहिए, हमने शुरू में लिखा था इट वुड बी समवेयर ये रहा, इज 160 175 के दरमियान कहीं होना चाहिए। तो आप इसको बना सकते हैं 160 के दरमियान कहीं, ठीक है। तो ये 160 यहाँ कहीं होगा और एक CH3 शुरू में होगा, ठीक है। इसकी एक प्रॉपर आप लोग पहले वो देख लीजिएगा केमिकल शिफ्ट की वैल्यू, मेरे पास यहाँ पर लिखी हुई नहीं है इस वाले की। ऐसा कार्बन जो कि C डबल बॉन्ड O के साथ अटैच हो और एक तरफ से कार्बन के साथ अटैच हो उसका क्या होगा, लेट मी सी। ये शायद मेरे पास इसकी कोई फाइल हो तो मैं आपको देख के बता दूं। Just give me a minute. मेरे पास इसकी फाइल मेरे पास फाइल वगैरह है, मैं आपके साथ भी शेयर कर दूंगा, आप लोग भी उसको देख लीजिएगा। ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है ये कौन सा है, प्रोफाइल। यस एब्सोल्युटली लाइक दिस वी कैन से दैट कि आपके पास प्रोफाइल मिथानोइड जो है इसके अंदर एक कार्बन आपके पास जो C डबल बॉन्ड O वाला है वो आपके पास आ रहा है कहीं 200 के आसपास, और एक जो है आपके पास जो C और O का अटैचमेंट है वो आपके पास आ रहा है 60 और 80 के दरमियान। CH3 आपके पास जो आ रहा है वो आ रहा है आपके पास ये वाला जो मैंने लास्ट वाला बनाया है ये एक CH3 है आपके पास। जो CH3 है वो यहाँ आएगा और जो CH2 होगा वो थोड़ा सा उसका आगे आएगा क्योंकि उसके साथ C डबल बॉन्ड O अटैच है। तो इट विल बी समवेयर लाइक दिस, ठीक है भाई। इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आप लाजमी देखें, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू अगर आप देख लेंगे तो आपके पास काफी ये आसान हो सकता है। चलिए एक एग्जांपल मेरे पास और है, जरा इसको देख लेते हैं। अगर ये एग्जांपल आप समझ लेंगे तो काफी आसानी आपके लिए हो सकती है। वो एग्जांपल क्या है जरा देखिए। मेरे पास यहाँ देखें एक स्पेक्ट्रम है जो कि मुझे दिया हुआ है। मुझे ये देखना है कि ये स्पेक्ट्रम किसका है ना। जैसे फॉर सपोज मेरे पास ये स्पेक्ट्रम दिया हुआ है आपके पास, ये लाइन है एक्स एक्सिस की, इसके अंदर आपके पास 20 40 60 80 100 120 और 140 के दरमियान मेरे पास आ रही हैं 3 पीक्स, ठीक है ना। ये सोचने की बात है कि 120 और 140 के दरमियान मेरे पास आ रही हैं 3 पीक्स और जबकि 20 पे आ रही है मेरे पास एक पीक, ठीक है ना। सो द थिंग इज ये कौन सा मॉलिक्यूल हो सकता है, थिंग इज ये कौन सा मॉलिक्यूल हो सकता है। आप देख सकते हैं इस मॉलिक्यूल में सीन क्या है, इसमें सी है कि आपके पास ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। एक ये बेंजीन रिंग है फॉर सपोज, ठीक है, और एक बेंजीन रिंग फॉर सपोज आपके पास ये दिया हुआ है आपको। एक बेंजीन रिंग आपको ये दिया हुआ है फॉर सपोज, और एक बेंजीन रिंग आपको फॉर सपोज ये दिया हुआ है। सो द थिंग इज दे आर आस्किंग कि इनमें से
कौन सा वाला आपके पास ये स्पेक्ट्रम किसका है इनमें से ना। तो जरा देखिए कि इसमें तो चार आसान तरीका ये है देखने का कि इसके अंदर भाई सिर्फ और सिर्फ 4 केमिकल एनवायरनमेंट होने चाहिए कार्बन के, बस ये चीज आपने याद रखनी है। और ये देखें आप 120 से 140 तक जो आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि 3 एनवायरनमेंट जो है बेंजीन रिंग वाले और एक आपके पास मिथाइल ग्रुप वाला है। तो ये आपने देखना होगा इसके अंदर। अब जरा इसमें केमिकल एनवायरनमेंट अगर हम सेलेक्ट करें तो केमिकल एनवायरनमेंट कितने हैं हम यहाँ पर देख सकते हैं। देखें एक तो ये एनवायरनमेंट हो गया आपके पास, ठीक है, दिस इज अ डिफरेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। उसके साथ साथ आपके पास एक ये एनवायरनमेंट हो गया आपके पास, ठीक है ना। ये आपके पास क्या हो गया भाई, 2 एनवायरनमेंट हो गए, ठीक है। दोनों ही एनवायरनमेंट आपके पास सेम है क्योंकि ये दोनों ही बेंजीन रिंग से CH3 अटैच है, ठीक है ना। और दूसरा ये अगर आप बात करें इस वाले एनवायरनमेंट की, तो ये वाले 2 एनवायरनमेंट एक जैसे हैं। उसकी वजह ये है कि ये बाहर से एक H के साथ और एक CH3 के साथ अटैच है। अब बचा क्या आपके पास, अगर आप देखें तो आपके पास अब ये जो एनवायरनमेंट्स बचे हैं वो कौन कौन से बचे हैं आपके पास, आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर जो आपके पास एनवायरनमेंट्स लगे 2 हो गए हमारे पास, ठीक है ना। और बाकी कौन से बचे, एक वैल्यू हो गई आपके पास ये 3 की वैल्यू और एक हो गई आपके पास ये क्या नाम है आपके पास ये 2 और 4 की वैल्यू हो गई, ठीक है ना। ये आपके पास क्या हो गई, देखें 1 है, ये 2 है, 3 एंड 4, यू कैन से दैट एक आपके पास 2 हो गया और एक आपके पास 4 हो गया, दे बोथ आर सेम, ठीक है। क्यों सेम है, देखो इसके भी बराबर में CH3 लगा हुआ है, इसके भी बराबर में CH3 लगा हुआ है, ये दोनों सेम कंडीशंस आपके पास हो गई हैं। दूसरा ये कि आपके पास ये वाले जो 2 बचे हैं ना, ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। ये वाला अगर आप देखो और अगर आप देखते हो ये वाला, तो ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। उसकी वजह क्या है, देखें इसके बराबर में दोनों तरफ आपके पास चेन आपको नजर आ रही है, जबकि इसके बराबर में दोनों तरफ चेन मौजूद नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितने डिफरेंट एनवायरनमेंट्स हो गए भाई, इसके अंदर हो गया आपके पास 5 डिफरेंट एनवायरनमेंट। 5 डिफरेंट एनवायरनमेंट हो गए, तो इसका मतलब ये कि ये तो नहीं होने वाला, ठीक है। सेम एज इट इज अगर आप बराबर वाले मॉलिक्यूल को देखते हो तो ये एक एनवायरनमेंट, ये एक एनवायरनमेंट, दोनों एक ही जैसे हैं। तो ये हो गया आपके पास एक एनवायरनमेंट। उसके बाद अगर आप इसकी बात करो तो ये दोनों भी एक जैसे ही एनवायरनमेंट है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया कितने एनवायरनमेंट्स भाई, ये आपके पास हो गया 2 एनवायरनमेंट्स। और बाकी वालों का अगर आप देखते हो तो ये चारों ही एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं। तो ये टोटल 3 एनवायरनमेंट हमारे पास यहाँ पर बनते हैं, राइट बच्चों और नॉट। सर लेकिन ये ग्राफ देख के कैसे समझ आ रहा है कि ये इस तरह के बेंजीन से, ये हमें कैसे पता लगेगा। बेंजीन गिवन है मेरे क्वेश्चन के अंदर, ये ओके एमसीक्यू है, ठीक है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर एनवायरनमेंट चेक करते हैं, दिस इज अ डिफरेंट एनवायरनमेंट, ठीक है, दिस इज अ डिफरेंट एनवायरनमेंट एंड देन दिस इज अ डिफरेंट एनवायरनमेंट। ये तीनों अलग अलग एनवायरनमेंट हैं। उसके बाद अगर आप बात करें इसके बिल्कुल अपोजिट वाला जो होगा, दिस इज आल्सो अ डिफरेंट एनवायरनमेंट। तो ये 4 अलग अलग एनवायरनमेंट आपके पास हो गए, 4 एनवायरनमेंट अलग अलग हो गए। उसके साथ साथ अगर आप इन दोनों को देखते हैं तो ये दोनों एनवायरनमेंट अलग हैं और ये वाले दोनों एनवायरनमेंट अलग हैं। उसकी वजह ये है कि इसके बराबर में आप देखें तो यहाँ कुछ भी मौजूद नहीं है, जबकि इसके बराबर में देखें तो आपके पास ब्रांच मौजूद है। तो टोटल यहाँ पर हो गया आपके पास 6 एनवायरनमेंट्स। रही बात किसकी, आपके पास सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाले की। तो अगर आप लास्ट वाले को देखते हैं तो भाई इसके कितने एनवायरनमेंट्स मौजूद हैं, दिस इज द सेम एनवायरनमेंट, राइट, बोथ आर सेम एनवायरनमेंट्स। ये हो गया आपके पास एक एनवायरनमेंट। दूसरा एनवायरनमेंट, दे बोथ आर सेम एनवायरनमेंट, ये हो गया आपके पास 2 एनवायरनमेंट, ठीक है ना। उसके बाद these two and these two are same, इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास होगा टोटल 4 एनवायरनमेंट। कितने एनवायरनमेंट होगा बच्चों इसके अंदर, आपके पास 4 एनवायरनमेंट होगा। दैट इज व्हाई दिस वुड बी द राइट आंसर। ऑलराइट बच्चों, यस सर। so this is the thing that you need to keep remember about proton about carbon 13 and about इसके अंदर क्या चीज होती है भाई, इसके अंदर सिर्फ यही चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। और इस तरह से आपका ये पार्ट हो गया।